हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज हमने चलाई हुई है जिसमें कि हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो उस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले 9 क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबोव ए लैक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लैक इज बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज। हमें प्रूव करना है कि जो क्लाउड की हाइट है लैक से h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहां पर देखते हैं आप कि ये ए बी एक लैक का सरफेस है, ए बी एक सरफेस है लैक का, और यहां पर ये सी क्लाउड है। तो इस लैक के सरफेस से h मीटर हाइट पर एक पॉइंट P है जहां से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा गिवन है, एंड यहां P पॉइंट से इस क्लाउड का लैक के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है C डैश, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट P से बीटा है। और ये एक इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है PM, इस जो क्लाउड की रिफ्लेक्शन और क्लाउड को ज्वाइन करने वाली लाइन है इस पर PM परपेंडिकुलर है। तो हमने यहां पर कंसीडर किया है कि इस PM लाइन से जो क्लाउड की हाइट है वो x है, और लैक से जो क्लाउड की हाइट है वो h प्लस x है। ये CB एक हाइट है क्लाउड की लैक से, तो ये CB है CM प्लस MB x प्लस h। और जैसा कि जानते हैं आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन C की जो हाइट है लैक से उतना ही डेप्थ में इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ये भी x प्लस h होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे कि हाइट ऑफ क्लाउड h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो इन राइट ट्रायंगल CPM, इन राइट ट्रायंगल CPM जिसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा गिवन है C क्लाउड का इस P पॉइंट से, तो अगर हम अल्फा के बारे में फाइंड करेंगे तो अल्फा एंगल के लिए PM इसका बेस होगा और CM इसका परपेंडिकुलर होगा। तो हम अप्लाई करेंगे यहां पर tan। तो इन राइट ट्रायंगल CPM, इन राइट ट्रायंगल CPM tan अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा एंगल के लिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा CM अपॉन बेस होगा PM। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ये PM tan अल्फा इक्वल्स टू CM। अब इस फिगर में क्या है कि जो PM है ये AB के इक्वल है, और जो हाइट ऑफ पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है लैक से ऊपर हाइट है h मीटर, तो PA इक्वल्स टू MB है। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर, ये PM tan अल्फा इक्वल्स टू CM, क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो PM, क्योंकि PM किसके इक्वल है, PM इक्वल्स टू है AB के, PM इक्वल्स टू AB के है। तो यहां पर हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू CM हमने कंसिडर की है x अपॉन tan अल्फा इधर मल्टीप्लाई में है PM के, तो यहां पर जाने पर ये डिवाइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा x अपॉन tan अल्फा। AB PM के इक्वल है, तो PM की प्लेस पर हमने लिखा है यहां पर AB इक्वल्स टू CM की वैल्यू x है, x अपॉन tan अल्फा है। तो अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो tan होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, tan अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट अल्फा होगा, या कोट अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan अल्फा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू x 1 अपॉन tan अल्फा हो जाएगा यहां पर कोट अल्फा, AB इक्वल्स टू x कोट अल्फा। आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि x इंटू 1 अपॉन tan अल्फा है, तो 1 अपॉन tan अल्फा का होगा कॉट अल्फा, तो x इंटू कॉट अल्फा होगा यहां पर।
फिर इन राइट ट्रायंगल, अब डिप्रेशन एंगल के लिए फाइंड करेंगे हम इन राइट ट्रायंगल सी डैश पी एम, सी डैश पी एम, सी डैश पी एम, इस डिप्रेशन एंगल बीटा के लिए पी एम क्योंकि इसकी इंक्लूडिंग साइड है तो ये इसका बेस होगा, और एम सी डैश इसका परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल की अपोजिट साइड है। तो यहां पर भी हम tan अप्लाई करेंगे इसमें, तो tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर उसका सी डैश एम अपॉन बेस इसका पीएम होगा, पीएम क्योंकि ए बी के इक्वल है तो यहां पर हम इसको ए बी भी लिख सकते थे। तो अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पीएम tan बीटा इक्वल्स टू, और सी डैश एम को हम स्प्लिट करेंगे, सी डैश एम को एम बी प्लस बी सी डैश, एम बी प्लस बी सी डैश, एम बी प्लस बी सी डैश, और पीएम को इधर ले गए हम। तो अब पीएम को फिर यहां पर हम ए बी के इक्वल है तो इसको ए बी लिख सकते, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी एम, एम बी को हमने कंसीडर किया यहां पर, जो ये पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है, ये h मीटर हाइट पर है लेग से, तो ये यहां पर एम बी होगा h प्लस, और बी सी डैश जो रिफ्लेक्शन है क्लाउड की लैक में, बी सी डैश होगा x प्लस एच अपॉन tan बीटा इसके मल्टीप्लाई में, इधर आने पर ये tan बीटा इसके डिवाइड में आ जाएगा, और फिर यहां से होगा ए बी इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स, 2h प्लस एक्स या x प्लस 2h, x प्लस 2h, और ये tan बीटा है 1 अपॉन tan बीटा है, तो ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में cot बीटा, और इसको कर लेंगे हम कंसीडर इक्वेशन नंबर 2, ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये आपका पहले हाइड हो रहा था, तो यहां से हमने किया है सी डैश पी एम इन राइट ट्रायंगल सी डैश पी एम में, सी डैश पी एम में tan बीटा अप्लाई करेंगे यहां पर भी, क्योंकि यहां पर ये एंगल है, इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है और ये इंक्लूडिंग साइड इसकी बेस है, तो tan बीटा इस डिप्रेशन एंगल के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा बीटा के लिए सी डैश एम अपॉन बेस इसका होगा पीएम। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएम इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो पीएम tan बीटा इक्वल्स टू सी डैश एम को स्प्लिट कर देंगे हम, सी डैश एम को एम बी प्लस बी सी डैश, तो एम बी की वैल्यू h है और बी सी डैश x प्लस एच है, जो रिफ्लेक्शन है क्लाउड की x प्लस एच है, और pm को हमने चेंज कर दिया है क्योंकि pm इक्वल्स टू ab है तो ab में, और जो tan बीटा यहां पर इसके मल्टीप्लाई में था इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए हैं। फिर यहां से ab की वैल्यू होगी h 2h, ये h प्लस h कितना होगा 2h, तो x प्लस 2h और 1 अपॉन tan बीटा होगा cot बीटा, तो ये इक्वेशन 2 हमने कंसिडर कर ली यहां पर। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन में इसमें है ए बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन, ये ए बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन tan अल्फा या ए बी इक्वल्स टू एक्स कॉट अल्फा, और यहां पर ए बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 2h इंटू कॉट बीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये भी ए बी की वैल्यू है और ये वैल्यू भी ए बी की है, तो दोनों को हम यहां पर इक्वेट कर देंगे, एक्स कॉट अल्फा इक्वल्स टू एक्स प्लस 2h कॉट बीटा, फिर एक्स कॉट अल्फा इक्वल्स टू कॉट बीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ब्रैकेट में, तो एक्स कॉट बीटा प्लस 2h कॉट बीटा, इसको इधर ले आएंगे को एक्स कॉट अल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा हो जाएगा, ये एक्स कॉट अल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा, एक्स कॉट अल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा इक्वल्स टू इधर रह गया 2h कॉट बीटा, 2h कॉट बीटा, तो 2h कॉट बीटा को फिर हम अगेन tan में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अपॉन
अपॉन टेन बीटा, या फिर अभी हम इसको कॉट बीटा ही रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम में हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि एक्स कॉट अल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा में से एक्स कॉमन ले लिया हमने, और जो कॉट अल्फा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/10 अल्फा में, 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा। एक्स कॉट बीटा है तो एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, तो 1/10 बीटा होगा ये, और इक्वल्स टू 2h अपॉन कॉट बीटा को 1/10 बीटा, 1/10 बीटा। फिर इसके हम करेंगे डिनोमिनेटर सेम, इधर x और इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे tan अल्फा माइनस ये 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा है, तो इसके दोनों के डिनोमिनेटर हो जाएंगे tan अल्फा tan बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो tan बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो इधर हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये tan अल्फा से इधर करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो tan अल्फा tan बीटा डिनोमिनेटर है, तो इधर करने के लिए tan बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इसके tan अल्फा बीटा करने के लिए इसको हम tan अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इक्वल्स टू इधर 2h अपॉन tan बीटा, 2h अपॉन tan बीटा। तो यहां पर अब क्या करेंगे, हम x फाइंड करेंगे यहां से, तो ये इधर चला जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जाने पर, तो x इक्वल्स टू इधर है 2h और tan अल्फा tan बीटा जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इधर आएगा, और tan बीटा ऑलरेडी है इधर, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा और इसके मल्टीप्लाई में ये वाला tan बीटा। तो यहां पर अब ये tan बीटा से tan बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रहेगा x इक्वल्स टू 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब क्योंकि जो हाइट ऑफ क्लाउड है, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है, और जो हाइट ऑफ क्लाउड है वो हमें यहां से फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ क्लाउड होगी, सो हाइट ऑफ क्लाउड इधर फाइंड कर लेते हैं। हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड क्या है, हाइट ऑफ क्लाउड है, फिगर में देख लेते हैं एक बार, हाइट ऑफ क्लाउड है सी बी, तो इसमें सी बी में x प्लस एच, एक्स प्लस एच है इसकी, तो सी बी इजकल्स टू सी एम प्लस एम बी, सी एम प्लस एम बी, तो सी एम की वैल्यू है x प्लस और एम बी की वैल्यू है h, तो यहां पर ये वैल्यू हम रखेंगे, x की वैल्यू है 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा और प्लस h। अब यहां पर फिर इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम, इधर इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो सी बी इक्वल्स टू होगा 2h tan अल्फा प्लस h की मल्टीप्लाई करेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा उधर जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपॉन डिनोमिनेटर होगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहां ऊपर क्योंकि 2h tan अल्फा माइनस h tan अल्फा है, तो ऊपर होगा h tan अल्फा प्लस h tan बीटा अपॉन डिनोमिनेटर में tan बीटा माइनस tan अल्फा,
माइनस टेन अल्फा। ऊपर न्यूमरेटर से हम कॉमन ले सकते हैं एच, क्योंकि एच टेन अल्फा प्लस एच टेन बीटा है। तो सी बी जो कि हाइट ऑफ क्लाउड है इक्वल्स टू होगी एच, ब्रैकेट में रहेगा फिर कॉमन लेने के बाद में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये हाइट ऑफ क्लाउड है जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड इज टेन बी एच टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा। और समझ में नहीं आया हो एक बार तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं।